हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे कि आप कंपोनेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो रिएक्ट के अंदर। तो उसको करने से पहले आप एसआरसी फोल्डर में आके जो test.js और setup.test.js की फाइल है आप डिलीट कर दें और app.css को आप डिलीट कर दें, क्योंकि इसमें जो भी हम डिज़ाइन से काम करेंगे वो सारा काम हम बूटस्ट्रैप से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप की फ़ाइल को ऐड ऑन कर देते हैं। तो बूटस्ट्रैप की फ़ाइल को ऐड ऑन करने के लिए आप बूटस्ट्रैप की साइट पे आएँ और जैसे बूटस्ट्रैप की साइट पे आएंगे तो आप बूटस्ट्रैप के वर्जन जो भी लेटेस्ट है उसको सेलेक्ट करें और यहाँ से CSS को कॉपी करें और कॉपी करके अपने पब्लिक फोल्डर में आके index.html में टाइटल से ठीक पहले यहाँ पे आप कमेंट करें बूटस्ट्रैप CSS और इसको पेस्ट कर दें। हम CDN यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें फाइल वगैरह डाउनलोड करने में टाइम ना लगे। तो JS को भी हमने कॉपी किया और JS को जो है बॉडी टैग जहाँ बंद हो रही है यहाँ पे, इससे पहले आप कमेंट कर दें पहले बूटस्ट्रैप JS और पेस्ट कर दें और सेव कर दें। हम index.html में फ़ाइल को इसलिए लगा रहे हैं ताकि जितने भी पेजेस हमारे बने या खुलें सब पे अगर बूटस्ट्रैप की अगर मैं कोई डिज़ाइन से रिलेटेड काम करता हूँ तो ऑटोमेटिकली काम करे, क्योंकि आपको बताया मैंने पिछली वीडियो में कि सबसे पहले ये जो लोड करता है रिएक्ट वो index.html को ही लोड करता है और उसके बाद इस div के अंदर ही सब कुछ राइट करने का काम होता है। तो हम पब्लिक फोल्डर को बंद करते हैं, index.html को बंद करते हैं क्योंकि इसका काम हमारा ख़त्म हो गया है। अब app.js में आते हैं। अब जैसे app.css को हमने डिलीट कर दिया है तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से और मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और एक सिंपल div क्रिएट करता हूँ और इस div के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो और कंट्रोल S करता हूँ देखने के लिए कि हेलो हमारा प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए आप करें npm start, तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा npm और जैसे ही स्टार्ट होगा तो ये हमारे ब्राउज़र में इस चीज़ को ला के लोड कर देगा। तो थोड़ी देर वेट करें, देखिए लेके आ रहा है, यहाँ पे लोड करेगा। देखिए हेलो लोड हो गया। तो अब हमने एक करना क्या है, हम कंपोनेंट बनाएंगे। तो कंपोनेंट होते क्या है, कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आपका ये पूरा वेब पेज है तो इसके कुछ पार्ट्स जो हैं रिपीट होने वाले हैं या दूसरी जगह आप कोड को यूज़ करना चाहते हो एक ही कोड को, तो अगर वो यूजेबल हैं तो हम क्या करते हैं हर एक पार्ट को कई पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उन्हीं को हम कंपोनेंट बोलने लग जाते हैं। तो होता ही है कि जब भी पेज रिफ्रेश होता है या पेज लोड होता है तो जिस कंपोनेंट में चेंज किया गया होता है सिर्फ उतना ही कंपोनेंट लोड होता है, जैसे कि पेज को लोड होने में कम टाइम लगता है और कम स्पेस लेता है वो इस और कम इंटरनेट में ही पेज को लोड कर देता है और वेरी फास्ट होता है। तो हम यहाँ पे पहले हेडर की एक फ़ाइल बनाएंगे और एक फुटर की फ़ाइल बनाएंगे। तो फाइल मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक हेडर का कंपोनेंट बनाएंगे और दूसरा क्या बनाएंगे, फुटर का कंपोनेंट। तो अब हम बनाएंगे कैसे, तो हम यहाँ पे हेडर डॉट जेएस बना सकते हैं, फुटर डॉट जेएस बना सकते हैं। बट यहाँ पे हम बनाते रहेंगे तो होगा ये कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इस एसआरसी फोल्डर के अंदर इतनी सारी फाइलें हो जाएंगी कि आपको एक कोई फाइल ढूंढनी होगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए जो भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो उस प्रोजेक्ट में उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से रखो। जैसे एसआरसी में अब हमने कंपोनेंट से रिलेटेड काम करना है तो हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और उसका नाम दे देंगे कंपोनेंट्स, एंटर। इस कंपोनेंट में मुझे क्या करना है, फोल्डर के अंदर एक हेडर की फ़ाइल बनानी है .js
और दूसरी कौन सी बनानी है, फुटर की फाइल बनानी है। तो उसको मैं नाम दे देता हूँ footer.js। देखिए ये हमारी फाइल बन गई। अब इसमें हमने app.js में इन दोनों फाइलों को लोड करवाना है। तो लोड करवाने से पहले आप समझें कि कंपोनेंट बनता कैसे है। तो कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि उस फाइल में आपने कुछ काम किया हो और जब भी हम उस फाइल को कॉल करें तो वहाँ से कोई ना कोई चीज़ वैल्यू रिटर्न होके आपको मिले। तो जैसे header.js में इसमें हम क्या करेंगे, हेडर से रिलेटेड डिज़ाइन प्रिपेयर करेंगे और उसको हम रिटर्न करवा देंगे। जैसे कि आप app.js में देखते हो एक फंक्शन बना हुआ है ऐप नाम का, तो आप सिंपली आप इसी को फॉलो कर सकते हो हेडर की फाइल बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम नाम लिखेंगे फंक्शन और इसका नाम जो है हेडर है, तो हमने हेडर रख दिया। अब इसमें आप app.js में आओ, देखो और क्या किया हुआ है, ब्रैकेट लगी है, तो आप ब्रैकेट लगा दो और फिर एक कर्ली ब्रैकेट, और हमने यहाँ से कुछ ना कुछ ये रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे रिटर्न, और ये फंक्शन का तौर पे बनेगा और सेमीकोलन, और ऐसे खोल लें। अब इसमें होता ही है कि जब तक आप रिटर्न से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते तब तक ये आपको एरर देता रहता है, क्योंकि आप इसको बता रहे हो कि कोई ना कोई चीज़ वैल्यू रिटर्न करेगा बट आपने कुछ रिटर्न किया नहीं है। तो हम सिंपली यहाँ से क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए डिव क्रिएट करते हैं और उस डिव में लिख देते हैं हेडर, ताकि हमें पता चले कि ये हेडर यहाँ से लोड हो रहे हैं। अब ऐसे ही ये रिटर्न नहीं करेगा। तो जैसे आप app.js में आओगे तो देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। तो हम यहाँ पे आके, तो आप ध्यान रखें कि फ़ाइल का नाम कैप्स में ही रखें ताकि आप इजीली फाइंड आउट कर सकें कि कौन सी कंपोनेंट की फ़ाइल है और कौन से वेरिएबल वगैरह हैं। तो हम करेंगे एक्सपोर्ट, क्या होगा डिफ़ॉल्ट, और जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है हेडर और सेमीकोलन। अब कंट्रोल एस कर दें। अब जैसे आप यहाँ पे डिव में आके, अब हमारा हेडर है तो हम इस लिखते हैं हेडर। तो अब आप देखोगे तो विजुअल स्टूडियो कोड इस हेडर के कंपोनेंट को हमें डिस्प्ले कर रहा है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एक तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देगा हेडर की फ़ाइल को यहाँ पे, और यहाँ पे आपने इसको बंद कर देना है। देखिए आपका हेडर लोड हो गया। तो हमने हेडर नाम का कंपोनेंट क्रिएट कर लिया हुआ है, इससे ये डिव रिटर्न हो रही है हेडर, और ये चीज़ यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो कोई भी कंपोनेंट आपको लोड करना तो उसको उसकी फ़ाइल को इंपोर्ट करना ज़रूरी है। तो सेम आप क्या करो, फुटर में काम कर लो जो हमने हेडर में किया है। तो आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ से, कंट्रोल सी, फुटर में आके कंट्रोल वी कर दो, हेडर को नाम आप क्या दे दो फुटर, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फुटर, कंट्रोल एस। और app.js में हेडर यहाँ पे हो गया, हेलो के नीचे हम क्या कर देते हैं फुटर। तो जैसे आप फुटर करोगे तो आपको सजेशन में डिस्प्ले करेगा। तो आप क्या तो सजेशन से पिक कर सकते हो, तो सजेशन से पिक करोगे तो ऑटोमेटिक ही फाइल को यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड राइट करवा देती है। अदरवाइज इस फाइल को आपको मैनुअली राइट करना पड़ेगा, इंपोर्ट फुटर फ्रॉम जो भी फाइल का नाम है। तो अगर अब हम इसको सेव करें, तो जैसे सेव करें आप देखो यह लोड कर रहा है और ऑटोमेटिक वो सारे चेंजेस यहाँ पे आ रहे होंगे। तो हेडर से हेडर आ गया, फिर हेलो प्रिंट किया, फिर फुटर आ गया। तो अब जैसे हम बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप की डिज़ाइन को भी थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। तो कंपोनेंट में आके सबसे पहले हम क्या करेंगे, नए बार हमने बनाना है, नए बार, जिससे कि हमारा हेडर बने मेन्यू सेक्शन। तो हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और कोई भी कॉपी कर लो। तो कॉपी करते ही ये चीज़ हमारी यहाँ पे आ गई है। अब देखिए header.js में आके हमने क्या करना है,
इस डिव के अंदर अपने पूरे कोड को पेस्ट कर देना है। देखिए, तो ये बूटस्ट्रैप का बेनिफिट है कि आपको लेआउट जो है बने बनाए मिल सकते हैं। आप कंट्रोल एस करो तो ये आपको एरर दे रहा है। तो एरर क्या है कि 26 लाइन पे HR टैग जो है वो बंद नहीं है। तो जो रिएक्ट जेएस है ये कहता है कि भाई जितने भी आप टैग ओपन करते हो वो टैग बंद होने चाहिए। जैसे HR है तो ये बंद नहीं है, तो यहाँ पे हम स्लैश लगा के इसको बंद कर देते हैं। फिर कंट्रोल एस किया, फिर इसने बताया 37 नंबर पे भी कोई टैग है जो कि बंद नहीं है। तो जैसे इनपुट टैग है तो इसको हम लोग बंद कर देते हैं। तो ये बेनिफिट है कि अगर आप डिज़ाइन पर्पज से काम कर रहे हो और डिज़ाइन में कुछ एरर वगैरह कोई टैग बंद नहीं है तो वो तब तक नहीं चलाएगा जब तक कि आप सही से कोड ना राइट किए हो। तो जैसे ही राइट हो जाएगा, सेव किया था हमने, तो अब देखो एक नया बार बन के आगे सामने। तो इसको थोड़ा सा हम कलरफुल वाला सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी क्लास से ये कलरफुल करता है। तो आप यहाँ पे आओगे और स्क्रॉल डाउन करो और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए, तो ये बता रहा है कि अगर आप नया बार डार्क करोगे तो ऊपर वाला हो जाएगा और प्राइमरी वाला करेंगे तो ये वाला हो जाएगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला हमें डिस्प्ले हो रहा है, लाइट वाला। तो हम यहाँ पे आते हैं, देखिए एक्सपेंड LG, तो हम इसको ही हम रिमूव करेंगे क्योंकि यही सिर्फ क्लास यूज़ हो रही है इसके कलर को चेंज करने के लिए। तो हम देखें तो हमारा मेन्यू बन गया हुआ है। तो इस तरीके से आप अलग अलग कंपोनेंट बना के भी आप काम कर सकते हो। तो कंपोनेंट बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, जैसे पूरा प्रोजेक्ट है, अब एक ही पेज में मुझे सारा ये काम करता तो हो सकता है कि कोड भी एक तो मैसअप दिखे। अब यहाँ पे app.js में हमें हमारा जो कोड है एकदम क्लीनर दिख रहा है, साफ़ सुथरा। हेडर की चीज़ें हेडर से लोड हो रही हैं, फुटर में जो काम करेंगे फुटर से लोड हो जाएगा, और भी जो हम इस पेज पे काम करेंगे वो सारे की सारी चीज़ें कहाँ पे लोड हो जाएंगी, यहाँ पे हम अलग अलग कंपोनेंट बना के लोड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने हेडर का कंपोनेंट बना के हेडर लोड किया, फुटर का कंपोनेंट बना के फुटर लोड किया है। तो इस तरीके से ही आप अपने अलग अलग कंपोनेंट बना के काम कर सकते हो। तो ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि आप कंपोनेंट कैसे बना सकते हो और कैसे उसको यूज़ कर सकते हो रिएक्ट जेएस में। ओके, थैंक यू।